हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये हम लोग का 80वां स्वतंत्रता दिवस है और अगर साल में देखा जाए तो ये 79 यानी 19 क्या बोल सकते हैं 89 90 होता है। तो ये 80 में से एक कम बोल सकते हैं, तो 80 में के 79 80 होता है। ठीक है, तो ये 79 यानी 79वां हम लोग का वर्ष है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी स्वतंत्रता दिवस के आगे एक दिन बाद बना रहे हैं ये वीडियो। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देखना है कि एक्सरसाइज 9A जो हम लोग लास्ट किए थे 20 क्वेश्चन नंबर तक, उसके आगे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं पहला इसको फैक्टराइजेशन करना था। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 4 टर्म है। तो 4 टर्म में या तो हम लोग को कुछ अरेंज करना पड़ेगा या कॉमन लेना पड़ेगा। तो अरेंज भी करना पड़ेगा, तो एक बार देखेंगे कि अरेंज किए बिना होता है या कॉमन लेने से हो जाता है। जैसे शुरू का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म में अगर हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं तो ए और एक्स कॉमन निकलेगा, तो बी एक्स और ए एक्स बच जाएगा, नहीं बी एक्स और ए बचेगा। और इसमें अगर हम लोग बी कॉमन लेते हैं तो बी एक्स प्लस ए इसमें भी बचेगा। इसका मतलब इसको अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों का फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेते हैं। तो इसमें भी ए है और इसमें भी है, तो एक मिनिमम ए जाएगा, बी नहीं है तो बी रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक एक्स है तो मिनिमम एक एक्स जाएगा। तो ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें से ए निकल गया और एक्स स्क्वायर में एक एक्स निकल गया, तो बी एक्स बचेगा। ए स्क्वायर में एक निकल गया तो ए बचेगा और एक्स निकल गया, तो सिंपल बी एक्स प्लस ए बचा है। ठीक है, अब लास्ट 2 टर्म में देख रहे हो तो दोनों में सिर्फ बी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस बी निकाल लेंगे तो एक स्क्वायर बी स्क्वायर था तो एक बी बच जाएगा और एक एक्स प्लस, और इसमें से ए बी में से बी निकल गया तो ए। तो हम लोग हमें जानते हैं कि जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा वही सेकेंड ब्रैकेट हो सकता है ऐसे में। तो इसमें हम लोग दोनों में से अब क्या है कि बी एक्स प्लस ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक 2 टर्म हो गया। तो पहले 4 था, इसको 2 में किए रिड्यूस, और फिर 2 से इसको क्या कर रहे हैं 1 में करना है। तो ये बी प्लस एक्स इससे निकल गया, तो इसमें बचेगा ए एक्स, और इसमें से बी एक्स प्लस ए निकल गया, तो इसमें कितना बच जाएगा, फिर से ए एक्स प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 2 टर्म लेते हैं। ठीक है, तो 2 टर्म में देखते हैं, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, और इन दोनों में 1 कॉमन है। तो अगर इन दोनों में से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सिर्फ एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। फिर अगर इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं तो प्रॉपर सबका एक जैसा नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, ये तो ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए एक्स, अगर यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1 आएगा, बट यहाँ एक्स माइनस 1 नहीं आ रहा। तो इसके लिए अरेंज करेंगे, ये ए एक्स है तो ये माइनस ए को यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए कॉमन निकलेगा तो एक्स माइनस 1, और ये पीछे चला जाएगा तो एक्स और ये माइनस 1। ठीक है, अब प्रॉपर अरेंज हो गया। तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब की जगह एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 बच जाएगा, क्योंकि हर नंबर में 1 मल्टीप्लाइड और 1 डिवाइड रहता है। तो एक्स स्क्वायर निकालिए तो 1 बचा। इन दोनों में देखते हैं तो प्लस ए कॉमन है तो इसमें भी एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकलेगा, दैट इज एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका ब्रैकेट वाला पार्ट तीनों में सेम है, तो तीनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका बीच वाला 20 क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, तो इसमें हम लोग का 4 टर्म है। 4 टर्म में अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x और 2y बचेगा, बट ऐसा में इधर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग को अरेंज करने का ज़रूरत है। अरेंज कैसे करेंगे, तो 2x यहाँ अपने जगह है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, y वाला पार्ट लेना है। तो अगर हम लोग 2x क्या करते हैं यहाँ पर, अगर ये 1 पार्ट यहाँ ला दे और इसको आगे कर दे तो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 8xy यहाँ लेते आते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 रख लेंगे और इसको प्लस
4y को पीछे कर देते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि यहाँ एक x है तो x कॉमन निकलेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 भी कॉमन निकले तो इस तरह से यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे ये आ सकता है, इसलिए इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब दोनों में देखो 2 और x दोनों में कॉमन, ये 2 का टेबल से जाता है, ये भी 2 का टेबल से जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में से 2 और x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2x 1 जा 2x, तो इसके जगह ये पूरा निकल गया तो 1 बच जाएगा, और 2 4 जा 8 और x कॉमन निकल गया तो y सिर्फ बच जाएगा 4y। तो ये पार्ट यहाँ है, बट साइन चेंज होता है। ऐसा केस में हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेने से जो माइनस रहेगा वो प्लस और जो प्लस रहेगा वो माइनस। तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आ गया दैट इज़ 1 - 4y अब कॉमन निकल आएगा, ठीक। तो जब ये कॉमन निकलेगा तो इसका एक 2x बच जाएगा और इसका एक -1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो पार्ट्स आएगा उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो AB का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का x स्क्वायर से तो AB x स्क्वायर, AB का प्लस y से तो AB y स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह -xy का a स्क्वायर से हो जाएगा तो a स्क्वायर xy लिख सकते हैं, और माइनस का प्लस से तो प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर xy, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इस तरह अरेंज करना है कि दोनों में पार्ट में सेम कॉमन आना चाहिए। तो इसका हम लोग AB x स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इसको आगे लेते आते हैं -a स्क्वायर xy, ठीक है। तो ये हम लोग का कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर AB y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर xy। लेकिन अगर b स्क्वायर xy लाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर जैसे x कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर सिर्फ y बचता, तो ये वाला पार्ट को हम लोग कॉमन नहीं ले, इसको हम लोग आगे लेना पड़ेगा। तो ये वाला -b स्क्वायर xy ले लेते हैं और इसको उठा के पीछे ले जाएंगे, दैट इज़ प्लस AB y स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास फिर से 4 टर्म है, तो शुरू का 2 में क्या है, एक a कॉमन है और एक x कॉमन है, ठीक है। तो a और x कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, a और x कॉमन निकला तो bx बचेगा, और माइनस इसमें a स्क्वायर था तो एक a बचेगा और x निकल गया तो y बचेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या है, हम लोग को प्लस लाना है, तो ये पहले तो माइनस कॉमन निकलेगा, दोनों में मिनिमम b है तो b निकल जाएगा, दोनों में y है तो y निकल जाएगा। तो -by कॉमन निकलेगा, तो माइनस निकलने से ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो प्लस b फिर x, ठीक है, y निकल गया, और प्लस माइनस कॉमन लेने से जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, फिर b इसमें निकल गया, y निकल गया, तो a और y स्क्वायर में एक y बच जाएगा। अब देख रहे हैं ये दोनों पार्ट सेम हो गया, तो दोनों में से bx माइनस ay कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ax माइनस by आंसर, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले में अभी तक इसको भी पहले हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बी ब्रैकेट ओपन होगा तो ए बी का बी से होगा तो दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए बी का ए 1 से होगा तो ए बी 1 जा ए बी प्लस बी का क्यूब। अब हम लोग देखते हैं अगर शुरू का 2 और लास्ट का 2 में कॉमन हो रहा है तो ए निकालते हैं तो इसमें ए प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, और इन दोनों में बी कॉमन निकालते हैं प्लस बी तो ए प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि पावर 3 था तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों में से ए प्लस बी का क्या है स्क्वायर अपने पास है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा, ये फाइनली इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम तरह से पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद अरेंज करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस ए बी का 1 से तो ए बी 1 जा ए बी प्लस माइनस माइनस 2 का ए बी से 2a का ए बी से होगा तो ए मिलके ए स्क्वायर बी माइनस 2 बी स्क्वायर। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में कॉमन लेने का कोशिश करते हैं, तो इन दोनों में क्या है ए कॉमन है, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी बच जाएगा, और इन दोनों में -2 कॉमन है और दोनों में b कॉमन है, तो -2b कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर रह जाएगा, b निकल गया है, फिर माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 निकल गया है तो यहाँ पर सिर्फ b बच जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर था तो एक b निकल गया।
तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में जो है वही सेकेंड ब्रैकेट में, तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी निकलेगा कॉमन दोनों का, तो इसका ए बच जाएगा, इसका 2b बच जाएगा। इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज अभी नहीं होगा, तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि डायरेक्ट कॉमन लेने से नहीं बन रहेगा। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी ऐसा सिर्फ ए कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले अरेंज कर लेंगे। तो 2a स्क्वायर में अगर हम लोग माइनस 2ab कर दें तो 2 कॉमन हो जाएगा, और इसके हिसाब से प्लस bc माइनस ac अगर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, जैसे यहाँ पर b है, इसमें b नहीं है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग, सेकेंड टर्म b है, तो इसलिए इसको हम लोग सेकेंड में bc नहीं रख सकते, ac प्लस bc कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों में क्या है हम लोग का 2 और a कॉमन है। ठीक, 2 और a कॉमन निकल जाता है। अगर 2a कॉमन निकल गया तो a स्क्वायर में एक a बच जाएगा माइनस, तो इसमें से 2a कॉमन निकल गया तो एक b बच जाएगा। ठीक, इन दोनों में देख रहे हैं हम लोग का, दोनों में c है और माइनस कॉमन लेने का ज़रूरत पड़ेगा, तो माइनस c कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से ये माइनस था तो प्लस a हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस, यहाँ से c निकल गया तो b। अब दोनों में से क्या है, a माइनस बी आ गया, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो इसका हम लोग का 2a बचेगा और इसका c। तो ये हम लोग का 27 नंबर कंप्लीट। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर अगर हम लोग 28 नंबर देखते हैं तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, फिर भी हम लोग लिखते हैं इसको 28 नंबर। ठीक है, 28 में बोल रहा है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें तो पहला बात कि हम लोग का कुछ कॉमन है नहीं, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जैसे ए, पहले तो इसको फॉर्मूला में करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो a की जगह ax और b की जगह by है। उसी तरह इसका करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इसका टर्म। ठीक है, अब इसमें देखो ये पार्ट हम लोग का क्या है, 2abxy। ठीक है, 2axby, एक तरह से 2ab और xy ये पूरा है। इसमें भी अगर देखते हैं तो हम लोग का क्या है 2 इंटू abxy, ये भी पूरा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये हम लोग का क्या हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक्स एक्स को एक साथ अरेंज करते हैं, वाई वाई को एक साथ अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हम लोग का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी वाई स्क्वायर होना चाहिए था, तो वाई स्क्वायर होगा, यहाँ भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग फिर ए आगे प्लस है, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बी स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ आ जा रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, नॉर्मली एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, और इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों में से अगर हम लोग क्या करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, या यहाँ ही लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वायर बचेगा और इसका प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल इसका 28 नंबर तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अप टू 34 तक बनाना है, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि a इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। तो पहला बात यहाँ दो टर्म है बट कॉमन के पार्ट में कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग पहले इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा दैट इज ए का ए से ए स्क्वायर, ए का बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ए का माइनस सी से तो प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का अब हो गया
1 2 3 4 4 टर्म्स हो गया। तो शुरू का 2 और लास्ट का 2 में देखते हैं कॉमन, तो दोनों में इसमें क्या है, a निकल सकता है, तो a प्लस बी बच जाएगा। और इन दोनों में माइनस कॉमन है और दोनों में c कॉमन है, तो इसमें से जब माइनस निकाल लेंगे तो ये a प्लस में हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस बी प्लस बी बदल जाएगा। तो अब ये देख रहे हो ब्रैकेट का पार्ट सेम हो गया, तो दोनों में से a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। a प्लस बी कॉमन निकल गया तो इसका a बच जाएगा और इसका माइनस c बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब सिंपल a का a से करते हैं इसमें भी, तो ये सेम तरह से पिछले वाला पैटर्न में है, a इंटू ए स्क्वायर, a का माइनस से तो माइनस 2ab, फिर a का माइनस c से तो माइनस ac प्लस 2bc, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं अगर सीरीज में डायरेक्ट कॉमन निकल सकता है, आई थिंक कॉमन निकल जा रहा है, तो इन दोनों में से a निकलेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, दैट इज़ a, और यहाँ माइनस 2b बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में c कॉमन दिख रहा है और दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाके फर्स्ट टर्म माइनस प्लस होगा और सेकेंड टर्म माइनस, तो इसलिए माइनस और c कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस के निकलने से ये a प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 2b, ठीक। अब देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट में से 2a मतलब a माइनस 2b कॉमन निकल जाएगा और इसका a इसका c बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। अब 31 देखते हैं, तो 31 में क्या है, हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x का इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर x का 1 से, तो x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो a एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस a। अब शुरू का 2 लास्ट का 2 में कॉमन लेने का कोशिश करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या रहे हैं, थोड़ा सा आई थिंक अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर a कॉमन लेंगे तो यहाँ a स्क्वायर के कारण एक a बच जाएगा, तो इसलिए इसको आगे पीछे कर देते हैं केवल, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा दैट इज़ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स क्यूब प्लस a प्लस एक्स, ठीक। इसको आगे पीछे किए तो इन दोनों में क्या है, a और एक्स स्क्वायर मिनिमम कॉमन है, तो a स्क्वायर में से a निकल जाएगा तो a बचेगा, और एक्स स्क्वायर से एक एक्स निकला तो x बचेगा, ठीक है। बट ऐसा में यहाँ हम लोग का लास्ट में कॉमन नहीं निकल रहा है, अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर पूरा पूरा निकल रहा है, तो इसलिए a हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं तो एक ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है और एक्स क्यूब में से एक एक्स स्क्वायर निकल चुका है, तो एक एक्स बच जाएगा। इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 1 निकलेगा और a प्लस एक्स रह जाएगा। तो अब ये दोनों ब्रैकेट का पार्ट सेम हो गया, दोनों पार्ट का को एक कॉमन के तौर पे ले लेंगे, a प्लस एक्स निकला तो इसमें से निकलेगा तो ये जाएगा a एक्स स्क्वायर, इससे निकलेगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया 31 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कंप्लीटेड। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना, उसके बाद अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ ए बी का एक्स स्क्वायर से तो ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी का 1 से तो ए बी एक्स, ठीक है, प्लस इन दोनों का ए स्क्वायर का एक्स से तो ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते ए बी एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और एक्स को कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसको आगे कर रहे हैं, ठीक है, और बी स्क्वायर एक्स, और अगर ए बी करते हैं तो ए बच जाएगा, हाँ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर एक्स को यहाँ लेते हैं, ये जो ए बी बचा था इसको पीछे दे देते हैं, ठीक। अब ट्राई करते हैं इन दोनों में कॉमन, तो ए दोनों में है, एक्स दोनों में है, ठीक। तो मिनिमम ए और एक्स कॉमन निकलेगा, इसमें बी एक्स स्क्वायर का एक एक्स बच जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर में से ए निकल चुका है तो एक ए बच जाएगा और एक्स तो निकल चुका है, तो बी एक्स प्लस ए। इन दोनों में देख रहे हैं तो सिर्फ b कॉमन है, तो b निकालने पे बी स्क्वायर का एक b बच जाएगा और x का x, और ए बी में से b निकल गया तो a। तो फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट सेम हो गया, तो दोनों में से बी एक्स प्लस ए क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये कॉमन निकल जाएगा तो अपने पास ए एक्स प्लस बी बच जाएगा, ठीक है, इसका ए एक्स इसका b। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33, 34 लास्ट बच गया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स प्लस माइनस माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इसमें आई थिंक ज़्यादा अरेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग अगर
क्या करते हैं, x कॉमन लेंगे तो हाँ डायरेक्ट फर्स्ट और 2 का लास्ट में, तीन दोनों का फर्स्ट 2 का और लास्ट 2 का कॉमन, तीन दोनों में x कॉमन है तो x निकालेंगे तो x स्क्वायर के कारण x और इसमें a बच जाएगा। इन दोनों में माइनस और b कॉमन है तो माइनस निकालने से साइन बदल जाएगा तो x प्लस हो जाएगा और ये माइनस a बच जाएगा, ठीक है, b निकलने पे। तो अब दोनों में x माइनस a हो गया तो ये निकल गया तो x माइनस b इसका तो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, इसको हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज सेट करना पड़ेगा। जैसे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये उस फॉर्म में आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, बी के जगह है 1/x तो बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह x और b के जगह 1/x। इतना से इतना पार्ट को हम लोग एक पार्ट मान रहे हैं, क्यों देखो x स्क्वायर करेंगे तो इतने ही आएगा, 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो ये x कट जाए तो वापस 2 आ जाए, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हम लोग का a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है और इन दोनों में क्या है माइनस और 3 कॉमन है, तो अगर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा पीछे से 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक, क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है और यही को सॉल्व करने से इतना आया हुआ है, तो हम लोग उल्टा बढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये हम लोग के पास दो टर्म में बढ़ गया, तो दो टर्म में x माइनस 1/x x माइनस 1/x दोनों में है, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो इन दोनों का में से स्क्वायर था तो एक x माइनस 1 कॉमन निकल गया तो एक x माइनस 1 बच जाएगा और ये पार्ट निकल गया तो माइनस 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल 34 का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 9A RS अग्रवाल से पूरी तरह से कंप्लीटेड। इसके बाद हम लोग 9B का एक्सरसाइज जल्दी ही बना के देंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग जल्दी फिर से वापस मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।